नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया था कि उनको वरुणा विधानसभा क्षेत्र से अयोग्य ठहराया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिद्धरामैया ने संविधान के प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। वरुणा विधानसभा सीट के रहने वाले के.एम. शंकर ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। सिद्धरामैया को नोटिस पर 1 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने यह आदेश सुनाया और सुनवाई स्थगित कर दी। समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने मस्जिदों के सर्वे को लेकर कहा कि मस्जिद के पहले क्या था। ये देखने के लिए कोई सर्वे कराया हो तो इस बात का भी सर्वे कराया जाए कि मंदिर के पहले क्या था। उन्होंने कहा कि कई मंदिरों को बौद्ध धर्म के स्थल तोड़कर बनाया गया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने वीडियो को ट्वीट कर कहा कि इसीलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगाया गया और इन सवालों को 1947 पर फ्रीज कर दिया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के WFI चुनावों में अपनी समिति को नामित करने के लिए रविवार को एक बैठक बुलाई। ये पैनल महासंघ के नए पदाधिकारियों को चुनाव लड़ेगा। ब्रजभूषण और उनके बेटे करण चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। भाजपा नेता ब्रजभूषण के दामाद विशाल सिंह चुनाव में बिहार के प्रतिनिधि हैं। विशाल सिंह संभवतः शीर्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। चुनाव में यदि वो ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने में सफल रहे तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष भी बन सकते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक को लोकसभा में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आगामी सप्ताह में संसद में होने वाले कामकाज की जानकारी देते हुए इसके बारे में बताया। इसके पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बीते 25 जुलाई को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार पिछले 19 मई को दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश लेकर आई थी। इसकी अवधि 6 महीने ही होती है। ऐसे में केंद्र संसद में विधेयक लाकर इस पर कानून बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार या इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में तो पर्याप्त बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसे उस विधेयक को पास कराने में मुश्किल आ सकती है। भाजपा इसे हर हाल में दोनों सदनों से पास करवाना चाहती है। वहीं इस विधेयक को लेकर 26 दलों वाली इंडिया गठबंधन ने संसद में इसका विरोध करने का फैसला किया है। इस विधेयक का संसद में विरोध कर विपक्ष अपनी एकता साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर विपक्ष इस विधेयक को राज्यसभा में रोकने में कामयाब रहा तो उसकी बड़ी जीत मानी जाएगी। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस के महाधिवेशन में NSUI प्रभारी कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के गठबंधन इंडिया को लेकर पीएम मोदी के द्वारा PFI, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करने पर कन्हैया कुमार ने कहा कि वो कहते हैं कि PFI के नाम में इंडिया भी है। कन्हैया ने कहा कि मतलब कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं और गधे के भी 4 पैर होते हैं, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं जो रीजनिंग देश के प्रधानमंत्री ने लगाई है तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की 2 आंखें हैं और गधे की भी 2 आंखें होती हैं। विपक्षी इंडिया के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार 29 जुलाई को अपने 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर जा रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में 20 सदस्य होंगे। इसमें शामिल सदस्यों के नाम की घोषणा शुक्रवार की शाम हो गई है। इसके बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने बताया कि इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में तय हुआ था कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाएगा। आज की बैठक में उस प्रतिनिधि मंडल में जाने वालों का नाम तय किया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को इंडिया गठबंधन के 20 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से मणिपुर के लिए सुबह 8:55 पर की फ्लाइट से रवाना होगा। इसमें 16 पार्टियों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद हैं। प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर के पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों में जाएगा। हिंसा प्रभावित राहत शिविरों का दौरा करेगा और लोगों से बात कर उनकी परेशानियों को सुनेगा। इसके अगले दिन रविवार 30 जुलाई को प्रतिनिधि मंडल मणिपुर की राज्यपाल से सुबह 10 बजे भेंट करेगा। इस मुलाकात में इसमें शामिल सांसद मणिपुर में हिंसा को लेकर बातचीत करेंगे। अपने दौरे में लोगों से बातचीत कर जो उन्हें जानकारी और अनुभव मिलेंगे उसे राज्यपाल को बताएंगे। मणिपुर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करवा रही है। सरकार की जानकारी में था फिर भी वो घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वही वजह है कि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग लोकसभा का सामना नहीं कर पा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका था। उस वाकये को याद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ने संसद की सीढ़ियों पर सिर रखा था। लोगों को लगा इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा का सामना नहीं कर पा रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि वो मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें नाटकबाजी बंद करनी होगी। मणिपुर हिंसा के मामले में चर्चा कराने की मांग को लेकर हो रहे हंगामे के बीच ही सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। इसी मुद्दे पर लोकसभा भी पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा कि कई सांसदों ने इसी मुद्दे मणिपुर पर नियम 267 पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सदस्यों का व्यवहार इतना अनुकरणीय होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर लोग उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने सांसदों से पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठकर काम करने की भी अपील की। जैसा कि विपक्षी सांसदों ने अपने भाषण के दौरान विरोध किया, धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का नाम लिया और कहा कि ये उनकी नाटकीयता में शामिल होने की आदत बन गई है, और इसके तुरंत बाद उन्होंने राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी से बोलने की मांग कर रहा है, इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद सदन में कोई बिल पेश नहीं किया जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि इसके बाद भी कई बिल पेश और पारित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं स्पीकर से अपील करता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के बाद कोई विधायी कार्य न हो। दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में आने की संभावना है। पूरी ताकत से लड़ रहे विपक्ष ने सवाल किया है कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो क्या बिल पारित किया जा सकता है। आज एक ट्वीट में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने एक नियम पुस्तिका का हवाला दिया जो इसके विपरीत सुझाव देती है और स्पीकर ओम बिरला से बिना अनुमति या देरी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव अभी लंबित है तो बिल पारित करना एक मजाक है। वहीं अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि परंपरागत रूप से बहस और चर्चा की तारीख सभी पक्षों से परामर्श करने के बाद तय की जाती है और बीच की अवधि में लेजिस्लेटिव बिजनेस प्रतिबंधित नहीं है। अगले कुछ महीनों में 4 राज्य तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों के चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और पार्टी चुनावी मोड में आती हुई दिख रही है। इन 4 में से एक मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है। यहाँ वो करीब 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर रही है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, जबकि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी सत्ता में है। इन 3 राज्यों में सत्ता में आने और मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए भाजपा ने अपनी टीम 11 का ऐलान किया है। इस टीम को इन राज्यों में भाजपा की जीत के लिए पार्टी ने अभी से ही काम पर लग जाने का निर्देश दिया है। खास बात यह है कि इस बड़े चुनावी अभियान के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल ली है। ये दोनों नेता इन 4 राज्यों में चुनाव की तिथि की घोषणा होने तक हर सप्ताह दौरा करेंगे। भाजपा ने पहले ही इन 4 राज्यों के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 9 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2018 से जेल में बंद भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी बर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा को आखिरकार जमानत दे दी है। उन पर भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। अदालत ने शुक्रवार को उनको जमानत देते हुए कहा, ये गोंसाल्विस और फरेरा को जमानत देता है क्योंकि उन्हें हिरासत में लिए हुए लगभग 5 साल बीत चुके हैं। जमानत के लिए मामला बनता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखते हुए कि दोनों 5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केवल यही जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। गोंसाल्विस और फरेरा को 2018 में पुणे के भीमा कोरेगांव में हुई जाति आधारित हिंसा और प्रतिबंधित अति वामपंथी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के साथ कथित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर हिंसा मामले की सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। इसने सुप्रीम कोर्ट से सामूहिक बलात्कार मामले सहित मणिपुर में हिंसा से संबंधित पूरे मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने का आदेश देने का भी अनुरोध किया। सूत्रों ने कहा कि हलफनामा खुद गृह सचिव अजय भल्ला ने दायर किया था, जिसमें अदालत को एक संदेश दिया गया था कि केंद्र इस मामले पर बेहद गंभीरता से काम कर रहा है। केंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान में जो अपराध हुए हैं उनको बहुत जघन्य मानती है, जिन्हें न केवल उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए बल्कि न्याय भी होना चाहिए ताकि अपराधों के संबंध में पूरे देश में इसका निवारक प्रभाव पड़े।
यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में शुक्रवार को 11-12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इस मामले पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये रेप की घटना है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने नहीं आ रही। मध्य प्रदेश आज पूरे देश में बदनाम है कि बच्चों के साथ बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अत्याचार, ये आज मध्य प्रदेश की छवि है। काफ़ी दुख की बात है कि हमारा प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, केवल भ्रष्टाचार की व्यवस्था है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर मीडिया से कहा कि बीजेपी सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण सबसे अहम है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।